अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी क्या है, आप कहेंगे एक तरल पदार्थ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पानी बर्फ़ बनकर ठोस और भाप बनकर गैस भी बन जाता है। आखिर एक ही पदार्थ तीन अलग अलग रूप कैसे ले लेता है, और क्या हमारे आसपास की हर चीज़ पदार्थ से बनी है? आइए आज हम इस पदार्थ की इस अद्भुत दुनिया का रहस्य जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझेंगे पदार्थ। ये होता क्या है, किस बला का नाम है पदार्थ। तो जो भी वस्तुएं जिन्हें हम देख रहे हैं अपने आसपास, जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी है, हवा है, लकड़ी है, पत्थर है, दूध है, लोहा है। हमारे आसपास की जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो सब पदार्थ हैं, क्योंकि वो सब स्थान भी घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान भी होता है। चाहे वो बहुत कम ही द्रव्यमान क्यों ना हो, वो पदार्थ ही कहलाएगा। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं? पदार्थ किससे बना होता है? कणों से बना होता है। और इन कणों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली हमने आपको बताया, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा मोबाइल ये है, ये भी पदार्थ है, क्योंकि इसमें वजन भी है और इसको हम अगर कहीं पे रख दें तो ये जगह भी घेरेगा। तो ये पदार्थ है, और ये हमारा बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके, पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो इसकी पहली विशेषता होती है कि पदार्थ कणों से बना है। पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। जैसे ये आप नमक का चित्र देख सकते हो। नमक, ये ऐसी ये कण, ये दिखाए हैं छोटे छोटे, ये परमाणु, इनसे मिलके ये नमक का डेला बनता है, जिन्हें हम, इन कणों को हम नग्न आँखों से परमाणुओं को देख नहीं सकते बस। तो पदार्थ की पहली विशेषता है, पदार्थ कणों से बना होता है। दूसरा होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं जिनसे बना होता है, उनके बीच खाली स्थान होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो उसमें एक प्रयोग करो। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच चीनी डालो, तो क्या देखते हैं? अब चीनी हमारी घुल जाती है, यानी गायब हो जाती है। भाई आखिर कहाँ गई वो? क्यों? क्योंकि पानी के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, जिसमें चीनी हमारी भर जाती है, घुल जाती है, उनमें भर जाती है जाके, जो हम, जैसे हम बोलते हैं कि चीनी घुल गई। ये देखिए, ये पानी है, ये आप फिर देखते हैं, ये पानी है। इसमें ये देख, जब दूरबीन से हम लेंस लगा के देखते हैं तो इसमें पानी के बीच ये देखिए छोटे छोटे कण हैं पानी के, उनमें देखिए जगह है, बीच में खाली जगह है, उसमें चीनी हमारी बैठ जाती है जाके, चीनी उसमें मिल जाती है जाके। और इस, जो इसमें खाली जगह है, इसको हम अंतरा आड़ुक स्थान कहते हैं। अंतरा आड़ुक स्थान कहते हैं, जिसमें चीनी हमारी बैठ जाती है जाके। अगली विशेषता है इसकी कि कण लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। कैसे? कभी परफ्यूम की बोतल जैसे ही हम खोलते हैं तो पूरी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के जो कण होते हैं वो लगातार बाहर निकलते हैं, गति करते रहते हैं। ये देखिए, ये कण निकल रहे हैं, ये देखिए, ये बाहर फैलते हैं, जिससे हमें परफ्यूम की स्मेल आती है। चौथा है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे? चौक है, चौक, इसका एक टुकड़ा आसानी से नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं चौक के, एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, इसीलिए ये आसानी से टूटता नहीं। और इसी को हम आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्षण बल। अब पदार्थ हैं, उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस की वह अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। इसको जहाँ पे रख दो, जैसे ईंट हमारी ठोस है, तो इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। ऐसा नहीं है अगर ज़मीन पर रख दो तो भी उतना ही आयतन घेरेगी और उतना ही आकार होगा, अगर इसको हम टेबल पर रख दो तब भी, मतलब आयतन और आकार बदलेगा नहीं, निश्चित होते हैं। तो ठोस के मुख्य गुण होते हैं कि इनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। और जो ठोस के जो कण होते हैं, इनके बीच बहुत ही मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, इसके ठोस के कणों के बीच, इसीलिए वो ठोस हो जाता है। इनके जो बीच जो ठोस के कण होते हैं, जो वो एक दूसरे को कस के पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को कण, इसीलिए उसको हम ठोस कहते हैं। क्योंकि और इनमें कम अंतरा आणविक स्थान होता है। ठोसों में कम अंतरा आणविक स्थान होता है, इनके बीच, ठोसों के जो कण होते हैं उनके बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। और ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ़, ये सब ठोस हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारा नमक है, ये ठोस है। इसमें देखिए, इनके जो कण हैं नमक के, इनके बीच में देखिए स्थान बहुत ही लगभग नहीं के बराबर है। नेक्स्ट हमारा है द्रव। तो द्रव जो होता है, ये पदार्थ की व्यवस्था होती है। इसमें आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। कैसे? इन्हें जिस बर्तन में डाल दो उसी का ये आकार लेते हैं।
अब एक गिलास पानी को बाल्टी में डाल दो तो उसका आकार ले लेगा, जग में डाल दो उसका आकार ले लेगा, लेकिन इनका आयतन नहीं बदलेगा, रहेगा एक गिलास ही पानी, चाहे बाल्टी में डाल दो चाहे किसी में डाल दो। तो द्रव के मुख्य गुण होते हैं कि इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है, जिसमें भी पेल दो ये उसी में आकार ले लेंगे और ये बहते हैं, इनमें बहाव होता है और इनमें ठोसों की बजाय अंतराणविक स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है द्रव में। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, इनमें देख सकते हैं ये पानी के कण है, इनके बीच में थोड़ा स्थान अंतराणविक स्थान है, ठोसों की बजाय इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अगला हमारा है गैस। ये पदार्थ की व्यवस्था होती है जिसमें ना तो ही आकार निश्चित होता है ना तो ही आयतन, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। इन्हें कहीं भी निकाल दो ये आकार में भी बदल जाएंगे और आयतन में भी बदल जाएंगे। और इनके मुख्य गुण होते हैं, इनमें इनके जो गैस के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल ना के बराबर होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को पकड़ के रखते नहीं हैं, क्योंकि आकर्षण बल ही नहीं है। तो वो जब वो पकड़ के नहीं रखते हैं एक दूसरे को कण तो वो फैल जाता है, गैस फैल जाती है। इसीलिए गैस की महक हमें दूर से आती है, क्योंकि उसके कण फैल जाते हैं, हमारी नाक तक आ जाते हैं। और इनमें अधिकतम अंतराणविक स्थान होता है, इनके कणों के बीच बहुत ही अधिक स्थान होता है और ये उच्च संपीड्यता वाले होते हैं, मतलब बहुत ही कम दाब पे ये संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनकी जब हम तुलना करते हैं ठोस और द्रव और गैस की, तो आकार ठोस का निश्चित, द्रव का नहीं, गैस का भी नहीं। आयतन ठोस का निश्चित, द्रव का भी निश्चित, लेकिन गैस का नहीं। कणों की दूरी ठोसों में कम होती है, द्रवों में मध्यम होती है और गैसों में बहुत अधिक। आकर्षण बल ठोसों में सबसे अधिक होता है, द्रव में मध्यम और गैस में बहुत ही कम। नेक्स्ट हमारा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। वाष्पीकरण तो आप जानते होंगे, आपने गड्ढों में गर्मियों में पानी देखा होगा, धीरे धीरे वो पानी धूप में सूख जाता है, कम हो जाता है, आखिर वो कहाँ चला गया, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है, उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? तापमान, जैसा कि हमने बताया कि तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी धूप बढ़ती है वैसे वैसे पानी बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल, जितनी ज़्यादा क्षेत्रफल में पानी होगा उतना ही जल्दी सूखेगा। जैसे हम कपड़े हैं जब हम तार पे सुखाते हैं तो उनको फैला देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फैलाएंगे जिनका क्षेत्रफल जितना बड़ा ज़्यादा बढ़ेगा उतनी जल्दी सूख जाएंगे। तीसरा है हवा की गति, आपने देखा होगा कि पंखा चलाओ पसीना जल्दी सूखता है। चौथा है आर्द्रता, बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं, क्यों? क्योंकि हवा में पहले से नमी होती है। तो ये तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तापमान, सतह का क्षेत्रफल, हवा की गति, आर्द्रता। अब नेक्स्ट हमारा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है? तो वैज्ञानिक जो होते हैं वो तापमान मापने के लिए केल्विन का उपयोग करते हैं, ना कि सेंटीग्रेड का। तो केल्विन का सूत्र क्या होता है? केल्विन को हम के से प्रदर्शित करते हैं, किससे हम करते हैं? के से। तो के बराबर सेंटीग्रेड सी प्लस 273। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लो हमारा तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको केल्विन में कैसे बदलेंगे? तो इसमें 273 जोड़ दो, 27 में 273 जोड़े यानी 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर हो गया। मतलब 200 सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हो उसमें 273 आप जोड़ दो, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा आपका। तो हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं जान लेते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के कणों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, निरंतर गति करते रहते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ की 2 विशेषताएं क्या हैं? तो निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है, ये ठोस की विशेषताएं हैं। द्रव की 2 विशेषताएं, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, पात्र का आकार ग्रहण कर ले, जिसमें भी बर्तन में डाल दो उसमें ही आकार ले लेते हैं। गैस की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इनका ना निश्चित आकार होता है ना निश्चित आयतन होता है। विसरण किसे कहते हैं? तो पदार्थ के जो कणों का स्वतः मिल जाना ही विसरण कहलाता है। गैसों में विसरण सबसे तेज क्यों होता है? क्योंकि गैसों के कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए गैसों में विसरण सबसे तेज होता है। ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको हम गलन कहते हैं, मेल्टिंग। जब हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को जब हम पानी में परिवर्तित कहते हैं तो क्या कहते हैं? उसको गलन, मतलब बर्फ़ गल गई हमारी पानी में हो जाती, तो इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसको हम गलनांक कहते हैं। तो गलनांक क्या है? तो वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है।
तो बर्फ़ का गलनांक कितना है? तो बर्फ़ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री पे बर्फ़ रहती है, उसके बाद वो गलना शुरू हो जाती है। अगर उससे 1% बढ़ा ऊपर, 1 सेंटीग्रेड, गल जाती है। द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। हमने बताया था ना, द्रव, पानी द्रव है और जब वो उड़ जाता है, भाप बन के गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक क्या है? वह तापमान जिस पर द्रव है उबलकर गैस में बदल जाता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल है, वो हमारा कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी जल का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाष्पीकरण क्या है? किसी भी तापमान पर द्रव का सतह से वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन क्या है? तो गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या? गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये 2 उदाहरण हैं ऊर्ध्वपातन के। केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध है? तो केल्विन सेल्सियस में क्या संबंध है? तो केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये तो थे हमारे आज की वीडियो, हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9 वालों के लिए रामबाण वीडियो है ये।